मैं हूं प्रभा। पद्म पुरस्कार और राजनीति का गहरा संबंध है। पद्म पुरस्कार अक्सर दो आरोपों के साथ मिलते हैं। एक, उनके पास एक राजनीतिक स्पिन है और दूसरा, दिल्ली दरबार के करीबी लोगों के पास वे जाते हैं। जबकि मोदी सरकार में दिल्ली दरबार के करीबी ज्यादा हैं। चुनावी मौसम घटना और घोषणाओं की राजनीतिक व्याख्या को और आसान बनाता है। उदाहरण के लिए मंगलवार को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों को लें। उदाहरण के लिए 2022 में दिवंगत भाजपा नेता कल्याण सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। कल्याण सिंह बीजेपी के एक बार के पोस्टर बॉय थे। हालांकि ये पुरस्कार भाजपा के महान लोगों के पंथ में उनके महत्व को रेखांकित जरूर करता है। जब भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए लड़ाई शुरू की थी और लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पहली रथ यात्रा कर रहे थे, कल्याण सिंह में भाजपा को 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश के मंडल और कमंडल बलों का दोहन करने के लिए एक आदर्श व्यक्ति मिला। 1992 में उनकी मुख्यमंत्री की निगरानी में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बावजूद मोदी सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए चुना है। जब 6 दिसंबर को उन्मादी भीड़ ने मस्जिद की ओर हमला किया और उसे नष्ट करना शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कल्याण सिंह एकमात्र भाजपा नेता हैं जिन्हें मस्जिद गिरने से संबंधित अपराध का दोषी ठहराया गया। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में लौटने और सेवा करने के लिए केवल 2008 में भाजपा छोड़ने वाले नेता का पिछले अगस्त में निधन हो गया था। भाजपा ने संकेत देना सुनिश्चित किया कि सिंह भाजपा के लिए मायने रखते हैं। कल्याण सिंह को पद्म पुरस्कार उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से बमुश्किल 15 दिन पहले मिलता है। संयोग से सिंह एक शक्तिशाली ओबीसी चेहरा थे और भाजपा वर्तमान में पिछड़ी जातियों के बीच अपने समर्थन आधार के शरण के संकट का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश की बड़ी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आबादी में यादव सबसे बड़ा घटक है। इसके बाद कुर्मी पटेल 7% और लोधा जो कल्याण सिंह की जाति है वो 4% है। उनके वोट पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले कम से कम 40 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक माने जाते हैं। भाजपा को उम्मीद है कि कल्याण सिंह को पद्म पुरस्कार राज्य में ओबीसी मतदाताओं और कट्टर हिंदुत्व समर्थकों को एक और संकेत देगा। दिलचस्प बात यह है कि कल्याण सिंह के लिए पद्म पुरस्कार की घोषणा उसी दिन हुई थी जब कुर्मी जाति से कांग्रेसी आरपीएन सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। अब गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं। गुलाम नबी आजाद कई वर्षों तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में एक सुंदर उपस्थिति उनकी रही थी। भाजपा और उसकी सरकार चाहती थी कि हर कोई उनके लिए पद्म पुरस्कार को राजनीतिक चश्मे से ना देखे। दिसंबर में गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में जनसभाओं की एक तेज शुरुआत की, जिससे ये अटकलें तेज हो गईं कि संजय गांधी का पोस्टर बॉय केंद्र शासित प्रदेश में अपना खुद का संगठन लॉन्च कर सकता है। उनके करीबी माने जाने वाले कम से कम 20 जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार और इंदिरा गांधी युग के बाद के लगभग हर कांग्रेस सरकार में मंत्री होने के बावजूद स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। गुलाम नबी आजाद कश्मीर के एकमात्र गैर एनडीए नेता नहीं है जिन्हें मोदी सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग कांग्रेस पीडीपी सरकार में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री को 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2021 में असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी दिवंगत तरुण गोगोई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तरुण गोगोई 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे और 2016 में भाजपा से हार गए। असम में मतदान से 2 महीने पहले ये पुरस्कार दिया गया था। 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले एक अन्य गैर एनडीए नेता पूर्व राज्यसभा सांसद तरलोचन सिंह थे। 2020 में 4 बार के नागालैंड के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता एससी जमीर का नाम पद्म भूषण सूची में था। 2016 में नागालैंड में सबसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक तोखेहे सेमा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2018 में कांग्रेसी और ओडिशा से 3 बार के राज्यसभा सांसद भवानी चरण पटनायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2017 में शरद पवार और पीए संगमा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कारों के लिए कांग्रेस ने शायद ही कभी विपक्षी नेताओं को चुना हो। 1992 में कम्युनिस्ट दिग्गज और केरल के मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म विभूषण के लिए चुना गया था। पिछले साल जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी तब राजनीतिक चर्चा ये थी कि पुरस्कार पाने वालों में लगभग 29% 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के व्यक्तित्व थे। इस साल 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कारों में से 23 प्राप्तकर्ता महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से हैं।
बाद वालों को इस साल 13 पुरस्कारों के साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लायन शेयर मिला है। इस बीच उत्तराखंड और पंजाब को 4-4 पद्म विभूषण, मणिपुर को 2 और गोवा को 1 पद्म विभूषण मिला है। गुजरात, जो इस साल के अंत में मतदान करेगा, उसे 7 पद्म पुरस्कार मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तरकश।